नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज फिर से सीमा हैदर के बारे में वीडियो है। रोज़ रोज़ मैं कहती हूँ आज सीमा हैदर के बारे में वीडियो, आज सीमा हैदर के बारे में वीडियो है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा सोशल मीडिया पर आजकल यही चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर अपना रिएक्शन देती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं भी सीमा हैदर के ऊपर ही काम कर रही हूँ, बराबर निगाह बनाए हुई हूँ कि इस केस में क्या हो रहा है, सीमा हैदर क्या कर रही है, एपी सिंह क्या कर रहे हैं, गुलाम हैदर क्या कर रहा है, मोमिन मलिक सर क्या कर रहे हैं। सबको मैं देखती हूँ और जो कुछ भी मुझे समझ में आता है मैं अपनी तरफ से अपना ओपिनियन रखती हूँ। कुछ सोशल मीडिया पर जो चीज़ें होती हैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी, जो लोग इस केस में नहीं इन्वॉल्व हैं, जानकारी मिल सके। तो आइए हम आज बात करते हैं एपी सिंह जी के बारे में, मोमिन मलिक के बारे में, सीमा हैदर के बारे में, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1 साल और लगभग 2 महीने हो गए हैं, अभी भी सीमा हैदर का कोई बाल बांका नहीं कर पाया है। जैसा कि बड़े वो एटीट्यूड में कहती है कि तुम लोग भौंकते रहो, मेरा एक रोया भी नहीं उखाड़ पाओगे। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता है, और कहीं ना कहीं सीमा हैदर के पाप का घड़ा भी धीरे धीरे भर रहा है, और बहुत ही जल्दी घड़ा इसका भरने वाला है। और जब फूटेगा तो फिर इसको कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी, कहाँ छुप जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, क्यों मैंने ऐसा किया, भगवान मुझे बचा लो, अल्लाह मुझे बचा लो, कोई भी इसको बचाने नहीं आएगा। इसको इसके कर्मों की सज़ा मिलकर रहेगी। बात केवल इतनी है, बच्चों की बात है कि जब तुमने किसी दूसरे आदमी का हाथ थाम लिया है, वो भी 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे तुम लेकर यहाँ आ गई, क्या ये लप्पू सा सचिन, जिसको नाम दिया गया है लप्पू सा, क्या ये तुम्हारे 4 बच्चों की परवरिश कर पाएगा? कब तक? मान लो कल को अभी यूट्यूब बंद हो जाता है, तब तुम क्या करोगी? 4 बच्चे, खुद तुम, सचिन का परिवार, सभी लोग जानते हैं सचिन का परिवार कितना गरीब है। पैसे का लालच सचिन को ले डूबा है। मोमिन मलिक ने कल अपने एक इंटरव्यू में शुरू से लेकर सारी बातें मीडिया को बताई हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जल्द सीमा हैदर के अकाउंट, सोशल अकाउंट बंद होने वाले हैं, चाहे वो, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एपी सिंह जी ने कहा था अमेरिका को मैंने लिखा है और इन सब के ऊपर वो कार्रवाई करेगा, सबके यूट्यूब चैनल बंद होगा। तो यूट्यूब मानती हूँ मैं भी अमेरिका का है, लेकिन क्या हमारे भारत में अधिकारी नहीं है? क्या हमारे भारत में इससे संबंधित अधिकारी नहीं है जहाँ हम कंप्लेंट कर सके? कितना लोगों को बरगलाते हैं ये, और आप लोग इनको देख रहे हैं। ये भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन बहनोई मुंह घुमाकर उसको साइड कर दिया गया है, और कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अभी तो कोई बात नहीं है, अभी तो सचिन को चांद तारे सब नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सचिन को केवल और केवल अंधेरी रात ही नज़र आएगी। अभी इन लोगों को लग रहा है कि एपी सिंह इन लोगों को बचा लेंगे, लेकिन देखते हैं कि भगवान इन लोगों के साथ क्या करता है, हमारा कानून इनको कितनी छूट देता है, सज़ा मिलती है, नहीं मिलती है, या ये डायरेक्ट डिपोर्ट की जाती है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ 4 बच्चे हैं और सरकार इसको जेल में ना डाले और डायरेक्ट ही डिपोर्ट कर दे, क्योंकि बच्चे हैं। सरकार हमारा कानून डायरेक्ट ही इसको डिपोर्ट कर सकता है, थोड़ा सा कि इसको नागरिकता तो मिलने से अलग ना किया भी पता है। चाहे जितना जय श्री राम बोले, भारत माता के नारे लगा रहे, और ये जानबूझकर सब कुछ ये करती है। अब एपी सिंह जी को आप लोग देखिए कि मोमिन मलिक का जैसे ही कोई वीडियो आता है, कोई लाइव आती है, कोई वो न्यूज़ देते हैं, ठीक उसके बाद ये अपना राग अलापने लगते हैं। अब ये पूरी तरह से धर्म, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन सब पर उतर आए हैं, हिंदू मुस्लिम, मतलब क्या है ये सब तमाशा? कितना ज़्यादा जनता को गुमराह कर रहे हैं, और इस केस से इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन
क्या इन्होंने ये सब ड्रामा मचा रखा है सोशल मीडिया पर। लोगों को कहते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हुए खुद ये क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। ये लगता है जैसे इनका दिमाग ख़राब हो गया है, पागल हो गए हैं, पूरी तरह बौखला गए हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। अभी इस सीमा हैदर के केस में POK और ऑक्यूपाई कश्मीर ये सब बातें करने से क्या इनको मतलब है। पूरी तरह से मुद्दे को भटकाना इनका केवल उद्देश्य है कि ताकि जनता का दिमाग सीमा की तरफ से हट जाए और इन सब बातों में उलझ कर रह जाए। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, सनातन, इस्लाम, इस सब में जनता को उलझाना चाहते हैं। तो कहीं किसी को भटकने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन मलिक ने जो कार्रवाई की है पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं और उनकी बात में दम लगता है। सच और गलत, फेक चीज़ें सब समझ में आ जाता है, कौन फेक है, कौन सही है, कौन गलत है। मोमिन सर की कार्रवाई से हम सब संतुष्ट हैं। कल उन्होंने जो इंटरव्यू में बताया, अगर इंसान झूठ बोलता है तो कभी कभी उसकी बातों में फ़र्क नज़र आता है, लेकिन मोमिन सर शुरू से जो बातें कर रहे हैं वही अभी तक उनकी बातें आ रही हैं, कहीं भी झूठ नहीं लगता है। अब दोस्तों कोर्ट में कामकाज तो होगा नहीं, सभी को पता रहता है कि कोर्ट की छुट्टियां होती हैं और अब शायद जुलाई में डेट पड़ी है। सीमा हैदर को फ़िलहाल पानीपत बुलाया गया है, वहाँ देखो ये जाती है या नहीं जाती है, जाना ही होगा इसको, जाएगी तो है ही। और आगे का अभी कोई आज शायद मोमिन सर कोई अपडेट देते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तक तो उनका कोई अपडेट आया नहीं, हो सकता है रात 10 बजे तक कुछ अपडेट आए। बाकी सोशल मीडिया पर गाली गलौज का दौर जारी है, बेशर्मी जारी है। इन लोगों का कहना है कि हम सीमा हैदर को अच्छा नहीं कहते हैं, लेकिन हम गालियों को रोकना चाहते हैं। क्यों भाई गालियों को रोकना चाहते हो? एक औरत दूसरे मुल्क की आकर, मुसलमानी औरत हमारे देश में आकर गाली दे रही है, हमारे अपने लोगों को गाली बक रही है, उसको क्यों नहीं रोकते हो? मानती हूँ कि उसको तुम अच्छा नहीं कहते हो कि सीमा हैदर सही नहीं है, लेकिन तुम उसको रोकने की कोशिश भी तो नहीं करते हो। उसके बजाय अपने यहाँ के लोगों को गाली देते हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इतनी इतनी उम्र बिता चुके हो, बुजुर्ग हो गए हो, कुछ तो समझदारी की सोच दिखाओ सोशल मीडिया पर। इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ, इतनी बातें, एक गैर मुल्की महिला के लिए ये सब इतने पगला गए हैं, इतने पगला गए हैं कि सभी चीज़ों को, अपने देश की बहन बेटियों तक को इन लोगों ने खुद अपने मुंह से जलील किया है और जलील कर रहे हैं, अभी तक भी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। दोस्तों आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाली गलौज और ये सब देखकर दिमाग ख़राब होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है सुनने में, और शर्म आती है खुद पर कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ के बुज़ुर्ग लोग इस तरह की बातें करते हैं। बहुत ही शर्मनाक ये सब चीज़ें हैं, बहुत ही शर्मनाक हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।